बंदितो सब सिद्धि धूमचल मनोभवं गतिं बोचामी समय पाहोड़ मिर्मो सुध के बिली भड़जम इडमो वरियंताड़म इडमो सिद्धाड़म इडमो आयरियाड़म इडमो वच्छायाड़म इडमो लोये सविसाउड़म। सर्वदृष्टि भगवान की, विश्ववंजनी महावीर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विराग सगजी मुनिराज की, से विशुद्ध सगजी मुनिराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, हम जान रहे थे बंद अधिकार में ग्रंथ, गुरु, ये सब निमित्त मात्र हैं। ज्ञान पुस्तक का धर्म नहीं है। तेरा ज्ञान तेरे गुरु का धर्म नहीं है। तेरा ज्ञान तेरी आत्मा का ही धर्म है। साध्य की सिद्धि के लिए अनेक साधन चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब चाहिए। गंभीर दृष्टि से कथन करेंगे तो तीर्थंकर अरहंत की दिव्यध्वनि भी हमारे ज्ञान में सहकारी है। उपादान दृष्टि से कथन करेंगे वह सहकारी ही है, कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी उपादान तो कार्य है, सहकारी प्रभाव है। यह बंध अधिकार है। समय साथ महान ग्रंथ में कितने गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं। इसका जितना क्षयोसम होगा वह उतना ही निकाल पाएगा। भैया बेटे की मां से कहना कि तू दूध से भी घी निकाल कर बता। एक मां उसी 1 किलो दूध में से 50 ग्राम घी निकाल पाएगी, दूसरी मां 100 ग्राम निकालेगी। ऐसा कैसे हो गया? जिसने 50 ग्राम निकाला है उसकी दृष्टि में उतना ही है। ऐसा नहीं होता क्या? जिसकी विधि जितनी अच्छी होगी वह उतना घृत निकाल पाएगी। एक ही ग्रंथ का अनेक पुरुष अध्ययन करेंगे, उनका क्षयोसम अलग अलग है। अपने ही ज्ञान को सर्वोपरि स्वीकार मत लेना। उसी पुस्तक को एक अध्यापक पढ़ाता है तो समझ में नहीं आता है, दूसरा पढ़ाता है तो समझ में आ जाता है, क्योंकि यह अपनी अपनी शैली पढ़ाने की, अपनी अपनी पढ़ाने की पद्धति। एक माँ भोजन बनाती है तो मात्र पेट भरता है, परंतु इच्छा पूर्ति नहीं होती है। और एक माँ भोजन बनाए तो पेट भरे या ना भरे, संतुष्टि होती है। घरों में झगड़े होने का एक यह भी कारण है। जिनकी पत्नियों को भोजन बनाना नहीं आता तो बाहर से थककर आए पुरुष को खाने में संतुष्टि नहीं होती। इससे परिणाम कलुषित होते हैं, कलुषित भाव आते हैं, स्वभाव कलुषित हो जाते हैं। यदि आप समय सार के लक्ष्य को लेकर उपदेश सुनने आए और बाहर के उपदेश सुनने को मिले तो विश्वास रखना आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। समय निकाल लेना, यह बहुमूल्य नहीं है। संतुष्ट होकर जीवन जी लेना ही बहुमूल्य है। गुरु मिल जाना कठिन नहीं है, गुरु बन जाना कठिन नहीं है, शिष्यों की वृद्धि हो जाना कठिन नहीं है, लेकिन शिष्यों को संतुष्ट कर लेना कठिन है। पानी पीने के उद्देश्य से गए हो तो छोटी सी लुटिया से पानी पीकर प्यास बुझाई जा सकती है। भैया नदी को सागर में प्रवेश करना पड़ता है।
तत्वज्ञानी कहलाने के लिए, समय सार व्याख्याता कहलाने के लिए, अध्यात्म का व्याख्याता कहलाने के लिए निश्चय, व्यवहार, आत्मा आदि की बात कर लो तो ये कहेंगे कि अध्यात्म वाले हैं। लेकिन अवगाहन करना पड़ेगा, तत्व की गहराई में उतरना पड़ेगा। जिस अनुयोग की व्याख्या है उसी अनुयोग के साथ होना चाहिए। उस अनुयोग की व्याख्या को भिन्न करोगे तो उस अनुयोग के साथ व्यभिचार किया है। आगम अध्यात्म की भाषा में प्रयोग कीजिए, अपने शुभ राग की दृष्टि में ग्रंथों का प्रयोग करोगे तो भैया तूने शुभ प्रज्ञा के साथ व्यभिचार किया है। यानी शांत होकर समझना, और यह समझ में आ जाए तो भले आप साधु नहीं बन पाए हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि साधु स्वभाव अवश्य ही समझ में आ जाएगा। साधु रोटी खाने के लिए, जीवन जीने के लिए नहीं बना, पेट भरने के लिए साधु नहीं बनाओ। वास्तव में इसलिए साधु बना है कि वह आत्मा की परिपूर्ण शक्ति को उद्घाटित कर सके और केवल्य को प्राप्त कर सके, उसके लिए साधु बना है। ज्ञानियों, वीतरागी निर्ग्रंथ, धरती के देवता, परम योगीश्वर जैन मुनि को आज से वैज्ञानिक दृष्टि से देखना, वैज्ञानिक रूप से देखना। कैसे? जैसे विश्व की सरकारें अपने वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं की पूर्ण व्यवस्था करती है, क्योंकि वैज्ञानिक रोटी की चिंता करेगा तो खोज नहीं कर पाएगा, तनाव रहेगा। वैसे ही हमारे वीतरागी मुनि, हमारे वैज्ञानिक हैं, जो आत्मा की अनुभूति में लीन रहते हैं, तत्व का अन्वेषण करने में प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए बाह्य कार्यों से उन्हें दूर रखा जाता है। यह वीतराग शासन है। दिगंबर मुनि इसके वैज्ञानिक हैं, यानी नग्नता जिन शासन की मुद्रा है। जगत के वैज्ञानिक भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, मुनि वीतराग वैज्ञानिक है। आत्म द्रव्य निज ध्रुव ज्ञाता कैसा है, इसकी खोज में लग जाओ। हे मुनि, भोजन पाने की चिंता मत करना, आप तो मुद्रा लगाकर निकल जाना, आपको भोजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। दुनिया के साधु भी बन जाओ तो मांगना पड़ता है। जितने भी भिक्षु भिखारी हैं, सब अपना पात्र लिए मांगने जाते हैं, उनको कहना पड़ता है कि दे दो, परंतु धन्य हो जिन शासन, नमोस्तु शासन वीतराग शासन, जहां न राग न पात्र। यह कितना निर्विकल्प जीवन है। एक दिन बनकर तो देखो, लेकिन जो बन जाता है वह बन ही जाता है। इन रहस्यों को जीव समझ ही नहीं पा रहा है। ड्रेस पहनने मात्र से स्कूल का छात्र बन जाएगा क्या? यानी उस ड्रेस को पहने बिना स्कूल का छात्र बन पाएगा क्या? यह जिनेंद्र देव की विश्वव्यापी ड्रेस है। इसको धारण किए बिना वीतराग वैज्ञानिक बन नहीं सकता है। इसको धारण करने मात्र से वीतराग वैज्ञानिक बन नहीं सकता। दोनों बात समझना। जिन मुद्रा को यथार्थ में कैसे जीवों को मिलना चाहिए, इसकी आचार्यों को खोज करना चाहिए। किसी भी पुरुष को यह गड़धर की मुद्रा नहीं मिलना चाहिए। जिनके द्वारा निज मुद्रा की अवहेलना हो जाए, उन जीवों को ये मुद्रा नहीं देना चाहिए।
हे पंचम काल के मुनियों, तपोनिधियों, शरीर तेरा है, तू तेरा है, परंतु यह मुद्रा जो है ये तीर्थंकरों के शासन की मुद्रा है। तीर्थंकरों के शासन में तुझे व्यवस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अरहंत के शासन के शासक हैं। किसी भी पक्ष में आप कहना चाहो, लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। धन्य है इनके निर्णय को, जो इतनी पढ़ाई करने के बाद समझ में आ गया कि यह सब भूतार्थ नहीं है जो तू कर रहा है, वह भूतार्थ नहीं है, जो भूतार्थ है वह निज द्रव्य है। यदि कोई पुरुष स्निग्धता से युक्त होकर व्यायाम करता है तो धूल तो लगेगी ही लगेगी। जो धूली शरीर पर चिपक रही है, किस कारण से चिपक रही है? स्निग्धता से। इसलिए बंध का कारण राग है, यह निश्चय दृष्टि है। ज्ञानियों, सरसों के दानों को कोल्हू में पिलते देखा कभी? सरसों जिसमें स्निग्धता है उसको कोल्हू में पिलना पड़ता है। तुमको संसार में क्यों घूमना पड़ता है, क्यों रुलना पड़ता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर जगत की कर्तृत्व बुद्धि है, राग है। जिन जिन को कोल्हू में नहीं पिलना हो तो राग को छोड़ दो। हे रागियों, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। राम को बुरा क्यों लगा था? सीता के राग गया, राग हट गया तो कष्ट मिट गया। जानते सब हैं परंतु मानते नहीं है। ठीक है, नहीं छूट रहा तो कम से कम यह याद ही कर लो कि राग में बंध होता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो जो दूध ऋणी है बाबो तम्मी नरे तीर्ण तस्रय बंदो निश्चय दो विण्यम इडाम काय चिट्ठाहिम शेषाहिम। समय 740 नंबर गाथा में कहा कि जो स्नेह भाव है इससे राग ही बंध का कारण है। निश्चय से जानना, निश्चय से जानना चाहिए। शेष जो कार्यकारी चेष्टा है वह बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण तो राग है। एवं मिथ्या दृष्टि बट्टन, तो इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव बहुविलासु चिट्ठासु अनेक प्रकार की चेष्टा से युक्त होकर के रायाई ओगो कुबंतो लिपति रयण, रागादि में लिपता है, पुतता है राग से। राग ही बंध का कारण है। अनंत अनंत पर्याय व्यतीत हो चुकी हैं, राग ही बंध का कारण है। अनंत पर्याय उस राग के कारण ही तो व्यतीत कर रहा है। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, कोई पुरुष स्नेह से युक्त होकर तेल से मालिश करके, स्वभाव से धूली क्षेत्र में प्रवेश करके और शस्त्र व्यायाम करता हुआ अनेक प्रकार के कार्यों से सचित अचित वस्तु को धारण करता हुआ बंध को प्राप्त होता है। अब प्रश्न कीजिए कि बंध का हेतु क्या है? तो क्या भूमि से बंध हो रहा है? भूमि बंध का हेतु नहीं है। यदि आप धूल से बंध मानते हो, धूल से शरीर में चिपकना मानते हो, तो जो तेल से युक्त नहीं है उस व्यक्ति को भी धूल लगना चाहिए। यदि स्निग्ध से रहित तेल मालिश नहीं किए, यदि उसे धूल लगती है, तो जिसने अस्त्र शस्त्र धारण कर व्यायाम किया है, क्या उसको धूल लगेगी? उसे ही धूल लगेगी जो स्निग्ध से युक्त होकर अस्त्र शस्त्र चला रहा है, उसे धूल लगती है। तो अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को धूल का प्रसंग आ जाएगा। अस्त्र शस्त्र के अभ्यास से बंध मानते हो, तो जिसने स्निग्ध से बंध किया उसने अनेक प्रकार के रजबंध को प्राप्त किया है। आप धूल को बंध रूप मानते हो तो अस्त्र शस्त्र का प्रसंग आएगा तो उन्होंने तेल मालिश नहीं की,
इसलिए इस न्याय के बल से जानना चाहिए कि जिसने अद्वैत स्नान किया है, जिसने तेल मालिश की है, उसके ही बंध का हेतु है, शेष बंध के हेतु नहीं है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने पुण्य पाप अधिकार में स्वयं ही कहा है 150 नंबर गाथा में, क्या? रत्थो वंददिगम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जुनोपदेशो तम्माकमे सुमारज। राग ही बंध का कारण है। छूटता वही जीव है जो वैराग की संपत्ति से युक्त हुए, ऐसा भगवान जिनेंद्र देव का उपदेश है। इसलिए कर्मों में राग मत करो, पुरुषार्थ शुरू कर दो। आज से, अभी से राग बुद्धि हटाओ। जितने साधन बढ़ाओगे उतना राग बढ़ेगा। लगता है ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है, लेकिन मैं नीचे जा रहा हूं। कम से कम जो तेरे पास है उससे ही राग कर, पड़ोसी के सामान से राग मत कर। जो पर से द्वेष कर रहा है वह पर से राग कर रहा है। यदि आपको किसी अमुक व्यक्ति से द्वेष है तो उसके प्रभाव में राग है। मुझे यदि कोई गाली दे तो मैं तुरंत समझ लेता हूं कि विनय कर रहा है, द्वेष से नीचे आ चुका है। इसलिए पीछे से अशुभ कहकर अशुभ बंद कर रहा है। ऊंचा कोई उड़ रहा तो वह भी उसके पुण्य कर्म से ही उड़ रहा है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है। इतना धैर्य आ जाए उसका नाम साधु है, निज में लीन हो जाए उसका नाम योगी है। योगी बड़ा होता है, साधु छोटा होता है। जो साम्य भाव की साधना कर रहा है वह साधु है। जो साम्य भाव में निज शुद्ध आत्मा में लीन है उसका नाम योगी है। स्वभाव से ही कर्म योग्य पुद्गल की बहुलता में, लोक में काय वचन से कर्म अनेक प्रकार से सचेत अचित वस्तु को कर्म रज में बंध को प्राप्त करता है। मिथ्या दृष्टि जी, मिथ्या दृष्टि बंध को प्राप्त होता है। तो बंध का हेतु क्या है? पुनः प्रश्न करता है। स्वभाव से ही कर्म को प्राप्त होता है। क्या? सुनो, संपूर्ण लोक कर्म परिणामों से ठसाठस भरा हुआ है। तो कर्म परिणाम के निमित्त से कर्म का बंध होता है। यदि ऐसा मानते हो तो सम्यक नहीं है। सिद्ध भगवान भी लोक में ही है, लोक के बाहर नहीं है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध भगवान भी लोक में है, लोक के बाहर नहीं है, लोकाकाश में ही है। लोकाकाश के बाहर नहीं है। अलोकाकाश में कोई द्रव नहीं है। यदि आप कर्म की बहुलता से बंध मानते हो तो सिद्धों में बंध का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए कर्मों के होने से बंध होता है, यह नियत नहीं है। यदि आप ये कहो कि शरीर और वचन से बंध होता है तो भी यथाख्यात संयमी तपोधन है, उनके वचन है, काय है, मन है, उससे बंध होता है तो उनके भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। मन वचन काय से बंध होता है, यह नियत नहीं है। मुख से पाप होता है या मुख से पुण्य होता है? मुख से पुण्य होता है, मुख से पाप होता है। मन वचन काय से बंध होता है, यह नियत नहीं है। समझो, समझ कर सुनना। मुख से पाप होता है या मुख से पुण्य होता है, समझदार की व्याख्या है। ध्यान से सुनना। क्यों मां, तूने बिल्ली को देखा क्या? बिल्ली को देखा क्या? बिल्ली एक ही मुख में बच्चे को उठाकर लाती है, तब क्या कहलाती है?
माँ कहलाती है। और उसी मुख से, उसी मुख में चूहे को उठाकर लाती है, तब क्या कहलाती है? हे बिल्ली, जिस मुख से तू बच्चे को उठाती है उसी प्रकार से चूहे को भी उठाए तो हत्यारन क्यों कहा है? हत्यारन क्यों कहा है? मुख वही है। माँ, जिस मुख से तू अपने बच्चे को बुलाती है उसी मुख से तू दूसरे के बच्चे को बुलाती है, परंतु दोनों के बुलाने में कितना अंतर है। यानी इस मुख से जिनवाणी उच्चारण करते हो, इसी मुख से तुम गाली देते हो, मुख का क्या दोष है? 5 पाप होते हैं। इस बात का ज्ञान आप लोगों में से किसी नहीं है। ज्ञान है, पाप करते हुए जा रहा है तब भी ज्ञान है। फिर ऐसी कौन सी बात है कि जानकर भी पाप छोड़ नहीं रहा? मोह का मत है। मोह की मदिरा का पान करने वाले को विवेक नहीं रहता और ऐसा जानता है कि अब मैं अशुभ कर रहा हूं, वो जानता है। अज्ञान से किया गया पाप सद्ज्ञान से छूट सकता है, परंतु जान करके भी ज्ञान से पाप कर रहा है वह तो वज्रलेप ही होगा। ये सब व्याख्या मात्र उनके लिए है जो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम मानते हैं। जो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम को नहीं मानता, 6 द्रव्य को, त्रिकाल सत्ता को जो नहीं मानता वह अज्ञानी है। उसके लिए जिनवाणी का कोई व्याख्यान नहीं है। पुनर्भव मानते हो, जो पुनर्भव मानता है वह आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को मानता है। उसी जीव के लिए संपूर्ण तत्व की व्याख्या है। जो पुनर्भव को नहीं मानता उसके लिए पुण्य पाप की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? इसलिए लोक में बहुत सारे दर्शन अभिनव प्रचलित हो रहे हैं। इन सब से आत्मा की रक्षा करना। ऐसे दर्शन हैं जो मानते हैं कि मनुष्य से मनुष्य होगा, देव से देव होगा, पशु से पशु ही होगा और नारकी से नारकी होगा, यह नियत हो गया। तो फिर पुण्य पाप की व्याख्या क्यों करें? जब तुम ऐसा ही मान रहे हो तो पुण्य पाप की व्याख्या की क्या जरूरत है? धर्म की बात करने की क्या आवश्यकता है? यदि कोई कहे कि पर्याय का परिणमन है तो पर्याय कौन सी वस्तु है? द्रव्य का परिणमन ही तो पर्याय है। पर्याय कहकर तुम बच नहीं पाओगे। द्रव्य का परिणमन ही तो पर्याय है, गुण का परिणमन ही तो पर्याय है। पर्याय में परिणमन होगा तो द्रव्य में परिणमन होगा कि नहीं होगा? जगत में ऐसा कोई द्रव्य गुण है जो कूटस्थ है? नहीं है। जो कूटस्थ कहा जा रहा है किस दृष्टि से? अपनी ज्ञानकत्व भाव से च्युत नहीं हुआ, इसलिए ध्रुव कूटस्थ है। परंतु यह सांख्य जैसा कूटस्थ नहीं है, वह परिणमनशील है, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय से युक्त अवस्था है। वह कूटस्थ नहीं है, परिणमनशील है, शाश्वत। अग्रु लघुत्व का परिणमन, अल्प पर्यायों का परिणमन। द्रव्य की सत्ता कैसी है? त्रैकालिक है। यदि तू कूटस्थ नित्य मान लेगा तो सिद्धों में जो प्रति क्षण अभिनव अभिनव आनंद की अनुभूति हो रही है वह सांख्यवत हो जाएगी। हर वस्तु एकांतवादी नहीं। जो वस्तु कूटस्थ नित्य मान रहा है शाश्वत ही है, कभी बदलेगी नहीं, नित्य ही है। बौद्ध मत मानते हैं वस्तु अनित्य है, बौद्ध मत वाले मानते हैं। सांख्य दर्शन वाला मानता है हर वस्तु नित्य है, और वैशेषिक दर्शन वाला मानता है कुछ वस्तु नित्य है, कुछ वस्तु अनित्य है। और जैन दर्शन कहता है हर वस्तु नित्यानित्य है, नित्य भी है अनित्य भी है।
द्रव दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। मैं ध्रुव ज्ञायक हूँ, ज्ञायकत्व ध्रुव है, तो ज्ञायकत्व ध्रुव में भी अनंत परिणमनशीलता है, अन्यथा आप भी शांत हो जाओगे। जब तक सिद्धांत, न्याय, नए दर्शन, व्याकरण इन सब का बोध ना हो जाए तब तक समय सार का वाचन नहीं हो पाता है। बिल्कुल नहीं करना है, इनका सबका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान से इतना प्रयोजन नहीं है जितना श्रद्धा से प्रयोजन है। मेरी श्रद्धा में कमी हो गई तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। पुनः सुनो, ज्ञान से इतना विशाल प्रयोजन मत रखना जितना श्रद्धा से रखना। ज्ञान मात्र सम्यक रहा तो श्रद्धान सम्यक रहा तो मोक्ष मार्ग में चलोगे। यदि ज्ञान में बढ़ गए और श्रद्धा में शून्य हो गए तो ज्ञान तुम्हारा किस काम का। अकाट्य श्रद्धान होना चाहिए। पर्याय का विनाश निश्चित है। मुझे विश्वास है बंद व्यवस्था की व्याख्या परमार्थ दृष्टि से करते हैं। न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम कर्म वा नानेक कर्णानि वा न चिद विधो बंध कृता यदैक्यमुपयोग भू समुपयाति रागादिवि सा एव किल केवलम भवति बंध हेतु नृणाम। कलश में कहते हैं आचार्य भगवान स्वामी, कर्म से भरा हुआ यह लोक बंध का कारण नहीं है। ये तीनों लोक बंध का कारण नहीं है, जबकि कर्म से भरा हुआ है, पौद्गलिक कर्म और वर्गणाओं से भरा पड़ा है। इस लोक के प्रत्येक प्रदेश पर कर्म ठसाठस भरे हुए हैं, बादल और सूक्ष्म। जीव की दृष्टि से भी, पुद्गल की दृष्टि से भी। ये 6 प्रकार के पुद्गल स्कंध हैं। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म। अब यहाँ पुद्गल स्कंदों की व्याख्या करेंगे तो 6 प्रकार का पुद्गल है। भाई लोक में ठसाठस भरा हुआ है और सूक्ष्म व बादल जीव भी लोक में ठसाठस भरे हैं। कार्बन वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी हुई है। आत्म प्रदेशों में ही एक क्षेत्रावगाह रूप से, निर्बंध रूप से, सूक्ष्म रूप से आत्म प्रदेशों में ही कर्म वर्गणाएं भरी हुई है। जैसे ही भाव किए ये कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाती है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा व्याख्यान कर्म सिद्धांत पर होना चाहिए, बंध व्यवस्था पर होना चाहिए और जीव की स्वतंत्रता पर होना चाहिए, कार्य कारण व्यवस्था पर होना चाहिए। जिस जैन विद्वान के मुख से जिनवाणी के गाथा सूत्र नहीं आ रहे हैं, पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 9 पदार्थ पर चर्चा नहीं चल रही है, वे प्रवचन ही नहीं है। क्या लोगों को रिझाने के लिए बोल रहे हो, समय पूर्ण करने के लिए बोल रहे हो, या लोगों के चेहरे देख देख कर बोल रहे हो? ये तो भांडवृत्ति है जो लोगों का चेहरा देखकर पैसा कमाने के लिए चेहरा बदलते हैं। जिन उपदेश अंदर के मिथ्या माया निदान शल्य को निकालने के लिए है। जगनून चलनात्मकम कर्म भाव, जगत में जो चलनात्मक कर्म है, कार्बन वर्गणाएं भी कर्म रूप परिणत होती है। मन वचन काय या कोई भी बंध के कारण नहीं है, न मन न वचन न काय। अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि संपूर्ण लोक में कार्बन वर्गणाएं हैं और सिद्ध भगवान भी लोक में हैं। इसलिए
के होने से बंध होता तो सिद्धों को भी कर्म का बंधन हो जाएगा। सिद्धों के मोह का, राग का अभाव है, और जहां राग का अभाव है वहां बंध की अन्यथोत्पत्ति, और जहां राग का सद्भाव है वहां बंध की तथोत्पत्ति। यह दार्शनिक पक्ष है। तो क्या द्रव्य मन वचन का है बंध का कारण है? वह भी बंध का कारण नहीं है। क्यों? द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काय अनंत भगवान के भी होता है। जब तक वो मोक्ष नहीं गए, सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं की, तब तक उनका भी द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काय होता है। मन वचन काय योग है, लेकिन अरहंत देव के योग जन्य एक समय का बंध है, परंतु मोह जन्य बंध नहीं है, राग जन्य बंध नहीं है। इस दृष्टि से वे अबंधक है। नानेक करणानि वा, तो फिर इंद्रियां बंध का कारण है क्या? इंद्रियां भी बंध का कारण नहीं है। इंद्रियां करण है, इंद्रियां करता नहीं है। आंख से देखते हो, या आंख देखती है? आंख से देखते हो या आंख देखती है? अज्ञानी को यह लग रहा है कि आंख देख रही है, ज्ञानी कहेगा कि आंख से देख रहा है। देखनहार आंख नहीं है, आंख तो करण है, करता तो आत्मा है। ज्ञान दर्शन आंख का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है। इंद्रियों को दोष देते रहे और स्वतंत्र होकर पाप करते रहे। ऐसे ऐसे दर्शन हैं, आंखें फोड़ ली, आंखें फोड़ ली है ताकि इंद्रियां कार्य नहीं करें, चेन फंसा ली। अरे पागलों, आंखें फोड़कर कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता है। इंद्रियां पाप नहीं करती हैं, पाप तो आत्मा ही करती है। इंद्रियां पाप नहीं करती, इंद्रियां तो करण है। चश्मा देखता है क्या? चश्मा देखता है क्या? चश्मे से तो देखता है, चश्मा नहीं देखता है। इंद्रियां करण साधन है, इंद्रियां कर्ता साधन नहीं है। जैसा कर्ता का भाव होता है, कर्म की प्रवृत्ति वैसी होती है। आंखों में पाप है क्या? तू अभागा आंखों से नारी को देख रहा है, एक योगी आंखों से जिनवाणी को देख रहा है, देखकर चलता है कि जीवों पर पैर ना पड़ जाए। अब तुम कैसे कहते हैं, तुम कैसे कहते हो कि इंद्रियां पाप करती हैं? अंधे व्यक्ति को इंद्रियां नहीं तो वह पाप नहीं करता क्या? जन्म से अंधा है तो क्या वो पाप नहीं करता क्या? आंखों में पाप नहीं होता है, पाप तेरी परिणति में होता है। परिणति को सुधारना नहीं चाहता है, इंद्रियों को दोष देता है। ये अभागा प्राणी स्वच्छंदी हो रहे हैं, कहते हैं कि आंख गई, आंखें गई, यानी आंखें नहीं गई, तू गया। जैन दर्शन आंखें खोलने वाला दर्शन नहीं है, आंखों को स्वच्छ करने वाला दर्शन है। 5 इंद्रियों से बंद नहीं होता, प्रत्येक इंद्रिय के माध्यम से बंद होता है। यानी पैदल आते हो या गाड़ी से आते हो, गाड़ी को आपने चलाया होगा, यहां कैसे आ गए? गाड़ी लाई, गाड़ी चल रही थी, द्विक्रियावर्ती शक्ति से मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी को पुण्य पाप मत कहना, तेरी परिणति जिनालय आने की थी तो तू गाड़ी चला रहा है, जिनालय की ओर आ रहा है। एक पापी उसी काल में सिनेमा गया है, मदिरालय गया है,
गाड़ी से। इसलिए निमित्तों को दोष मत दो, अपने उपादान पर दृष्टिपात करो। ठीक है, इंद्रियों को दोष देकर बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा कोई दोष नहीं है, वो तो करने से ऐसा हो गया। आत्मा के परिणामों को संभाल। भाव इंद्रियों पर नियंत्रण ही इंद्रिय विजय है। भाव इंद्रिय की विजय में द्रव्य इंद्रिय का अभाव हो जाएगा क्या? भाव इंद्रिय है वह आत्मा की ही परिणति है। भाव इंद्रिय के बिना द्रव्य इंद्रियां नहीं होती है। तत्पार सूत्र में कहा है निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम और लब्ध्युप योगौ भावेन्द्रिय। निवृत्ति उपकरण भूत है वह द्रव्य इंद्रिय है, और जो लब्धि उपयोग है वह भाव इंद्रिय है। जो उपयोग है वही तो चाहिए उस समय। श्रुत टपकना चाहिए, आत्मा में आनंद, औद्गलिक शब्दों में नहीं। भगवान आत्मा कहकर आनंद लूट रहे हैं और भगवान आत्मा को पहचान ही नहीं रहे हैं। भगवान आत्मा को बुरा नहीं लगता है। जो सो दू सो चेव, आचार्य भगवान का वाक्य है। जो सो दू सो चेव मतलब जो है सो है, जो है सो है। या कुंद कुंद स्वामी के ही शब्द हैं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, कुंद कुंद देविका की शब्द नहीं है। वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, सो कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। आज सब बोल रहे हैं हे ज्ञानी, पांचों इंद्रियां भी बंध का कारण नहीं है। चेतन अचेतन द्विधा, इन दो का घात भी बंध का कारण नहीं है। वन में चलते मुनिराज से चेतन का भी विघात हो जाता है, अचेतन का भी विघात हो जाता है। महाव्रत भी अनेकांतमय है। इस बात को समझने के लिए तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। मीमांसक दर्शन में जैनियों पर प्रश्न खड़ा किया, जले जीवा थले जीवा नवे जीवा। मीमांसकों ने प्रश्न किया, जल में जीव है, थल में जीव है, नभ में जीव है। खांसो तो हिंसा, बोलोगे तो हिंसा। इसलिए ज्ञानी हिंसा जो है वह अनेकांतमयी है। तो तत्पाल सूत्र में कहा गया प्रमत्त योगा प्राण प्रोपण हिंसा। हिंसा क्या है? जहां प्रमाद का योग है वहां हिंसा है। प्रमाद नहीं है वहां हिंसा नहीं है। इस सूत्र को भूल मत जाना, नहीं तो मार्ग नहीं बचेगा। यह तत्व की गहराइयों को समझने का विषय है। यह पर्युषण पर्व के 10 दिन की व्याख्या नहीं है। चेतन अचेतन दोनों प्रकार के द्रव्यों का बंध होने पर भी बंधक नहीं है, क्योंकि बंध ऐसे होने लग जाए किसी को किसी के निमित्त से कष्ट हो जाए तो क्या उसे बंध हो ही जाएगा? हो ही जाएगा। जिससे तुझे शुभ बंध हो अशुभ बंध हो, यदि ऐसा हो गया तो दूध पीने से पेड़ा खाने से आनंद आता है तो दूध तो पुण्यवंत हो जाएगा। दूध को पुण्यवंत होना चाहिए। और जिससे कष्ट होता है तो उसे पाप बंद हो जाएगा। यदि पाप बंद होगा तो जड़ को कभी पाप बंद होता है क्या? इसी प्रकार से जिससे सुख हो उससे पुण्य बंद हो। तो ज्ञानी चाहे कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लूं तो तेरी पत्नी को कष्ट होगा तो तुझे पाप बंद होगा। अब ब्रह्म का सेवन करेगा तो तेरी पत्नी को सुख होगा तो तुझे पुण्य बंद होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए वस्तु व्यवस्था समझो। आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उससे पाप बंद नहीं होगा, पुण्य बंद ही होगा। तू उसको कष्ट देना नहीं चाहता था, अपने शील की रक्षा करना चाहता था।
तो पुण्य बंद होगा, पाप बंद नहीं होगा। जिस समय मैं दीक्षा ले रहा था उस समय मात्र मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। बहुत सारे लोग समझाने आए थे, बोले बेटा दीक्षा मत लो, क्योंकि तेरे माता पिता ने इतना बड़ा किया, पालन पोषण किया, तूने क्या चुकाया इन्हें? तेरे वियोग में ये रोएंगे तो तुझे पाप बंद होगा कि नहीं? वाह, क्या ज्ञान दे रहा है। ज्ञानी मेरे लिए नहीं रो रहे हैं, मेरे राग के लिए रो रहे हैं, इसलिए उन्हें ही पाप का बंद होगा। भैया आज ही अपने बेटों से जाकर बोल देना, बेटों तुम मेरे लिए रोगे या मेरे शरीर के लिए रोगे? यदि मेरे लिए रोगे तो विश्वास रखना कि मेरी मृत्यु कभी होती नहीं है। आत्मा तो त्रैकालिक है, इसकी कभी मृत्यु नहीं है। तू शरीर के लिए रोएगा तो यह शरीर मैं यहीं छोड़ दूंगा। अगर मेरे शरीर के लिए रो रहा है तो मैं शरीर यहीं छोड़ दूंगा, तू रोते रहना। ना कोई शरीर के लिए रोता है, ना कोई आत्मा के लिए रोता है। रोता है तो अपने राग के लिए रोता है। इसलिए आज से रोना मत। यदेक्य मुप योग भू समुपयाति रागाधिभी। इसलिए आत्मा रागाधिक भावों को प्राप्त होता है। सा एव किल केवलम भवति बंध हेतु निर्णाम। वही बंध का हेतु है जो उपयोग में राग चल रहा है, वही बंध का हेतु है। निश्चय दृष्टि परमार्थ है। या आचार्य भगवान ने मुनि शब्द तक का प्रयोग किया है, इसमें श्रावक शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि श्रावक के चारों संज्ञाओं का आश्रय जारी है, उदय भी जारी है, इसलिए उन्हें बंध तो होगा ही। भूल मत जाना। ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। बंध अधिकार में ज्ञान स्वभाव आत्मा निर्बंध स्वभावी है। ज्ञान में बंध नहीं है, ज्ञाता में बंध नहीं है। ज्ञाता के ज्ञान में विपर्यास से बंध है, राग में बंध है, द्वेष में बंध है। राग द्वेष का जो करता है वह आत्मा का ही कुभाव भाव है। ऐसा भी मत मान लेना कि बंद करके मोक्ष मिलना आसान हो। निजात्मा ही स्वभाव से च्युत होकर अच्युत द्रव्यों में आत्मदृष्टि रखता है, वही बंध का कारण है। जो मुझे ना सरस है ना नीरस है, उनमें सरसता या नीरसता की अनुभूति ले रहा है, वह राग बंध का कारण है। हे ज्ञाता, तूने ज्ञान की शुद्ध अवस्था का वेदन किया ही नहीं है। श्रुत ज्ञान की जो निर्मल पर्याय है, उस निर्मल दशा को दृष्टि में ही नहीं लाया। ज्ञान गुण को स्पर्श इंद्रिय ने देखा, ज्ञान गुण को रसना इंद्रिय में देखा, ज्ञान गुण को स्पर्श इंद्रिय में देखा, और ज्ञान गुण को रसना इंद्रिय में देखा, ज्ञान गुण को घ्राण इंद्रिय में देखा, ज्ञान गुण को चक्षु इंद्रिय में देखा, निहारा, और ज्ञान गुण को पांचों इंद्रियों में देखता रहा, तो तेरा ज्ञान 5 प्रकार के पाप का कारण बना। तेरा ज्ञान 5 प्रकार के पाप कारणों का कारण बना। 5 प्रकार के पाप हैं जो अवृत्ति भाव है, वह बंध भाव है, वह 5 इंद्रियों के विषय से बंध भाव हुआ है कि 5 पापों में तेरी ज्ञान की प्रवृत्ति से बंध हुआ है। विवेक से सुनना, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उन विषयों से बंध हुआ है कि 5 पाप में तेरी ज्ञान की राग परिणति ने प्रवेश किया है, उससे बंध हुआ है।
जो विषय लोक में तुझे 5 इंद्रिय के विषय भूत दिखाई दे रहे हैं, वे ही विषय किसी के लिए पुण्य भूत बनकर भी उपस्थित है। ध्यान दो, क्या नारी बंध का कारण है? क्या पुरुष बंध का कारण है? एक ज्ञानी, जिस स्त्री को तुम स्त्री नाम से पुकार रहा है, स्त्री कहकर अनुभूति दे रहा है, उस नारी को तुम मां कहकर भी तो पुकार रहा है। जो मां कहकर पुकार रहा है उसका भाव भिन्न है, और जो पत्नी कह रहा है उसका भाव भिन्न है। मां कहने वाले के लिए जो भिन्न होगा और पत्नी कहने वाले के लिए जो आश्रय होगा भिन्न होगा। एक नारी आर्य का दीक्षा को प्राप्त होकर आत्म कल्याण में लवलीन है, तो नारी ही है, परंतु उसे दीक्षित स्त्री पर्याय को देखकर तू वंदना कर रहा है तो तू बंध की निर्जा है। यदि नंद होता है तो आर्यिका माता जी को देख हो जाएगा। कहीं अज्ञानी ब्रह्मचारी उस आर्यिका के वेश को प्राप्त उस नकर भी अशुभ भाव कर लेता है तो वह घोर घोर बंध को ही प्राप्त करता है। एक पुरुष नर पर्याय से मुक्त दिगंबर तप बनकर नाच रहे हैं, उनको देखी कोटि जीव भी हो स्वामी नमोस्तु कहकर अपने गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा को प्राप्त हुए। भैया विश्वास रखना, चेतन जिन बिंब रागी तपोधन को देखकर एक भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। जिन प्रतिमा को देखते ही हृदय में गदगद भाव आता है, अशरीरी पर्याय को प्रकट होने वाली कोई मुद्रा है तो वह जिन मुद्रा है। अशरीरी भगवत्ता को सिद्ध कराने वाली कोई मुद्रा है तो वह जिन मुद्रा है। जितने सिद्ध हुए हैं, जितने सिद्ध हो रहे हैं और जितने सिद्ध होंगे, भैया यहाँ वहां की कितनी चर्चा कर लेना, लेकिन सिद्धि का साक्षात कारण तो भीतरागी श्रवण मुद्रा ही है, ऐसा जिन शास्त्र में कहा है। नवी सज्जई वत्थरो जिन शास्त्र ने जय वी हुई तिथ्यरो रग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग गया सब्बे। सूत्र पावड़, अष्ट पावड़ के अंतर्गत सूत्र पावड़ में कहा है। अष्ट पावड़ में कुन स्वामी कह रहे हैं तीर्थंकर जिनेंद्र के शासन में वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है। वे तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो, यह मोक्ष मार्ग है, शेष उन्मार्ग है। इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना। उन्मार्ग में लिप्त पुरुषों की प्रवचन सुनकर जिन मार्ग से दूर मत हो जाना। जिन मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग ही है, अन्य कोई मार्ग जिन मार्ग नहीं है। राजा शरणिक एक क्षण पूर्व नरक आयु का बंद कर रहा है और दूसरे क्षण सम्यक्त को प्राप्त कर रहा है। वही मुनिराज थे, भिन्न नहीं थे। ये यशोधर मुनिराज थे जिनके चरणों में आयु का बंद किया, और वे ही मुनिराज थे जिनके चरणों में सम्यक्त को प्राप्त किया। किसी व्यक्ति को मत देखो, अपने देखने की दृष्टि बदल लो। एक व्यक्ति मुनिराज को देखकर निर्बंध हो रहा है और दूसरा व्यक्ति मुनिराज को देखकर बंध को प्राप्त हो रहा है। श्रद्धा की आंख से देखेगा तो भगवान दिखेंगे, अश्रद्धा की आंख से देखेगा तो पत्थर नजर आएंगे। अशुभ कर्म के उदय में भगवान में भी भगवान दिखाई नहीं देते, निर्ग्रंथ में निर्ग्रंथ दिखाई नहीं देते। पुण्य क्षीण हो जाए तो भूतार्थ में अभूतार्थपन दिखाई देता है, अभूतार्थ में भूतार्थपन दिखाई देता है। शांत होकर बैठना और अपने आप को समय देना,
यह सहज परिणामों से पूछना कि सत्य में असत्य दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि असत्य में सत्य दिखाई दे रहा है आपको, तो समझ लेना कि मेरा तीव्र अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। किसी से पूछने मत जाना। और जिस जिनबिंब को देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं, वही उस जिनबिंब को देखकर वही व्यक्ति गुस्सा आ रही है, तो तेरा तीव्र अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। क्योंकि जिस जीव को दुर्गति का बंध हो चुका है, उसको सम्यक आयतन भी अनायतन दिखाई देते हैं। जिस जीव को अशुभ आयु का बंध हो चुका है, सत्य मार्ग भी असत्य मार्ग ही दिखता है, और असत्य मार्ग भी सत्य। दाह में तड़प रहा है, वेदना से औषधि चंदन के लेप लगाया जा रहा है ताकि ठीक हो जाए। भाव व्याख्या आचार्य भगवान बढ़ते हुए कर रहे हैं। औषधि चाहे जा रहे हैं ताकि दाह को मिटाई जाए। दाह संबंधी एक दृष्टांत, एक कहानी है। उस कहानी की व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान।